दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। आज हम आपको रीजनिंग में पढ़ाने वाले हैं सादृता। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वो कहाँ है? क्या कर रहा है तू नोट में? तुझे ना दी मैंने वहाँ से उठा के ले लेंगे। फिर हो गया डांट रहे हो। सोनू कहाँ है? सोनू वीडियो ना बन रही है। ये वाली ये कटेगी जब तू बोलना शुरू करेगा ना, क्वेश्चन लिख के वहाँ से करूँगा। कहाँ है? मुझे ना पता। बाहर आ गया। ये है आपका पहला क्वेश्चन। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार आपका किससे संबंधित है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये पहला पाठक, बी मुद्रक, सी प्रकाशन, डी संपादक। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कप्तान जैसे जहाज कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। आइए ऑप्शन को देखते हुए समझते हैं। जैसे जहाज कप्तान की देखरेख में रहता है, उसी प्रकार अखबार जो है हमारा संपादक की देखरेख में रहता है। तो हमारा जो आंसर है, अखबार किसकी देखरेख में रहता है? संपादक की में, पाठक की में नहीं रहता। पुस्तक होती है, मुद्रक की अलग है, मुद्रा का है। प्रकाशन जो है ये भी अपना जो पुस्तकें हैं हमारी बुक जो छपती हैं उसमें ये प्रकाशन होता है। तो हमारा आंसर, सही आंसर क्या हुआ? संपादक की देखरेख में अखबार हमारा छपता है। तो आंसर हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ संपादक, यानी डी आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन है, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। ठीक है, इसके ऑप्शन लिख देते हैं हम। ए जल से, बी भोजन से, सी आकाश से, डी जो है वायु से। देखा भाइयों दोस्तों, हमारे मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है।
आइए इस पे देखते हैं। जिस प्रकार मछली हमारी जल में रहती है, उसी प्रकार चिड़िया कहाँ हमारे क्या करती है? जल में नहीं रहती, भोजन नहीं करती। आकाश में उड़ती है चिड़िया, वायु में नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है इसका वो है दोस्तों आकाश। तो आंसर क्वेश्चन 2 का आंसर जो है हमारा वो क्या है? आकाश। चिड़िया हमारी आकाश में उड़ती हैं, यानी सी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। जिस प्रकार हमारी ऊष्मा है, ऊष्मा अनुपात कैलोरी समानुपात ध्वनि अनुपात क्वेश्चन मार्क क्या होगा? देखा आपने क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ऊष्मा अनुपात कैलोरी समानुपात ध्वनि अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर हमारा क्या आएगा? आइए देखते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है वाट, सेकंड ऑप्शन है हमारा रिएक्टर, तीसरा ऑप्शन है जूल, चौथा ऑप्शन है डेसिबल। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है अनुपात से रिलेटेड है। इसमें कुछ मापक दिए गए हैं, उनको हम चर्चा करते हैं। ऊष्मा का कैलोरी, ध्वनि का क्या होगा? जिस प्रकार हम ऊष्मा को कैलोरी में नापते हैं, उसी प्रकार हम ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन 3 का आंसर डेसिबल, यानी डी। हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं। ये आप इतना समझ गए होंगे। अब आपके सामने चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम चलेंगे विलुप्त संख्या ज्ञात करना। जो हमारा अभी तक का ये जो है 3 क्वेश्चन आपको इस टाइप के करा दिए हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा विलुप्त संख्या ज्ञात करना। तो ये आपका क्वेश्चन है 64, 513, 144, 144 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये भी हमारे तीसरी क्वेश्चन की तरह है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है हमारे। पहला ऑप्शन है 1727, दूसरा ऑप्शन है 1729, तीसरा ऑप्शन है 1728, चौथा ऑप्शन है हमारा 1730। ठीक है, ये किस प्रकार है देखते हैं। अभी जो हमारा 64 होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 8 का स्क्वायर, 8 64। और जो 144 होता है ये होता है हमारा 12 का स्क्वायर। तो ये देखते हैं कैसे बना। अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं, यहां पर अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बनता है? 64। और ये 513 अगर हम 8 का क्यूब करते हैं यहाँ, तो ये होता है हमारा 512। अगर इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा 513 यहाँ पर निकल के आता है। तो ये हो जाता है हमारा 513। इसी प्रकार हम इसे देखते हैं। ये होता है 144 हमारा 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर किया हमने 144। ठीक है,
अब 12 का क्यू करके देखते हैं हम। 12 12 144, 12 का गुणा 3 बार करेंगे, 12 गुणा 12 गुणा 12, तो ये होता है 144 गुणा 12, ये होता है हमारा 28, 1728। ये 1728 होता है। तो यहाँ पे 1728, अगर इसमें हम +1 कर देते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम +1 कर देते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 1729, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे हम रफ कर देते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर दिया है A B C D E अनुपात F G H I J समानुपात है P Q R S T अनुपात क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमारी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा अगला, ये देखते हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। उससे पहले ऑप्शन हमारे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। T S R Q P पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारा U V W X Y। तीसरा ऑप्शन है हमारा K L M N O। चौथा ऑप्शन है हमारा E D C B A। देखा ऑप्शन आपने, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं हमारे। इसमें अब देखना है हमें कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठता है। तो देखते हैं इसने कैसे बनाया है ये प्रश्न। A B C D E F G H I J P Q R S T, आगे क्या आना है। तो हमारा ये सीक्वेंस से चले हुए हैं, जैसे A B C D दी होती है हमारी A B C D E, फिर अनुपात F G H I J, फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला खत्म है, फिर यहाँ से ये वाला अनुपात हमें देखना है आगे क्या आएगा। तो P Q R S T, T के बाद क्या आता है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में U V W X Y। तो हमारा आंसर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का सीक्वेंस बना हुआ है। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 का आंसर है हमारा B, मतलब U V W X Y। यही हमारा आंसर है 5वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। हमारा छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। भेड़ मटन से संबंधित है, समानुपात हिरन अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखते हैं भेड़ जिस प्रकार मटन से दिया गया है उसी प्रकार हमें हिरन को करना है। ऑप्शन ले लेते हैं इसके। व्हील, मीट, फ्लैश,
डी है हमारा वेनिजन। देखा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भेड़ मटन से है, हिरन का क्या होगा। ठीक है, ये बात कर रहा है हमारा भेड़ के मीट को हम मटन कहते हैं, तो हिरन के जो मीट होता है उसका मांस जो होता है उसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम वेनिजन। तो क्वेश्चन 6 का आंसर है डी वेनिजन। देखा आपने 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपको अभी लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। सादृता में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इसमें बहुत आवश्यक हैं। ये क्वेश्चन जो हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं, चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो। जहाँ रीजनिंग आती है वहाँ ये क्वेश्चन जरूर आते हैं 1-2। अगला क्वेश्चन है 7वां, ए बी अनुपात जेड वाई समानुपात है सी डी अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा वी यू, दूसरा है डब्ल्यू एक्स, तीसरा है यूवी, चौथा है हमारा एक्स डब्ल्यू। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें ABCD और ABCD जो होती हैं उनके नंबरिंग हमें मालूम होना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए मैं आपको ABCD लिख देता हूं, जिससे आपको आसानी रहेगी इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको जो ABCD लिखनी है किस प्रकार लिखनी है, A B C D E F G H I J K L M। ठीक है, आपको इस प्रकार लिखनी है L M, फिर यहाँ से 14 उल्टे 13 उल्टे 13 सीधे, M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, ये हमारे पूरी ABCD लिख गई है यहाँ पर, और इनकी जो है हमें नंबरिंग और याद कर लें तो बहुत आसानी रहती है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे कर रहा है। A जो है हमारा यहाँ से ये Z के सामने है, तो यहाँ पर Z हो गया। B के सामने हमारा Y है, ये B के सामने Y, आमने सामने जो है ये यहाँ पे इसने रखे हुए हैं। इसी प्रकार C को ये यहाँ से देखते हैं क्या है इसके सामने। C के सामने क्या है, X, तो हम C के सामने क्या ले लेंगे यहाँ X। D के सामने क्या है W, तो यहाँ हम W ले लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ ऑप्शन से XW। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी XW। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 1/9 अनुपात 1/81 समानुपात 1/13 अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखिए 8वां क्वेश्चन, इसके ऑप्शन लिख देते हैं हम। 1/27
दूसरा ऑप्शन है 1/159, तीसरा ऑप्शन है 1/125, चौथा ऑप्शन है हमारा 1/120। ठीक है, आइए देखते हैं इसे किस प्रकार करते हैं। पिछली क्लास में आपने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखे थे, तो इसके लिए हमें वर्गमूल, घनमूल, गुणा, भाग, जोड़, घटाव आदि का आना बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं कैसे किया है। हमारा ये 9, 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग करें तो हमारा 81 होता है। इसी तरह हम इसको देखते हैं, 1 का वर्ग 1, 13 का अगर वर्ग करते हैं तो हमारा 159 आता है। जैसे 1/9 का स्क्वायर हमारा होता है 1/81 और 1/13 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है हमारा 1/169। तो हमारा यही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन 8 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1/169। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे रफ करते हैं। मैं आशा करता हूं जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कली अनुपात फूल। ये थोड़ा उससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके ऑप्शन लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है मिट्टी कीचड़, मिट्टी अनुपात कीचड़। दूसरा ऑप्शन है हमारा पौधा अनुपात पेड़। तीसरा ऑप्शन है नदी अनुपात हिमनदी। चौथा ऑप्शन है हमारा चिड़िया अनुपात पेड़। ठीक है, आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। तो हमारा ये 9वां क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, जिस प्रकार कली जो है हमारा फूल, कली फूल से पहले कली होती है, फिर कली के बाद फूल बनता है, उसी प्रकार हमें इससे रिलेटेड ऑप्शन देखना है। मिट्टी कीचड़ गलत, पौधा पेड़ सही, नदी से हिमनदी नहीं होती, चिड़िया से पेड़ नहीं बनता है। तो हमारा जो सही सटीक बैठ रहा है यहाँ पर, पौधे से पेड़ बनता है। तो हमारा क्वेश्चन 9 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पौधा। ऑप्शन नंबर बी, पौधा अनुपात पेड़, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है आपका 9 अनुपात 50 समानुपात क्वेश्चन मार्क। ये भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, बशर्ते ये मैथमेटिक्स अंकों में दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। इसके ऑप्शन है, पहला है 20 अनुपात 105। दूसरा ऑप्शन है 22 अनुपात 110। तीसरा ऑप्शन है
18:190। चौथा ऑप्शन है 15:225। ठीक है, इसे देखते हैं किस प्रकार किया गया है। 9:50। पहले तो ये देखते हैं हमारा 9 से 50 कैसे बनाए। अगर हम 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं, 9 पंजे 45 होता है। अगर 45 में हम 5 ऐड कर देते हैं तो हमारा ये हो जाता है 50। ठीक है, इसी प्रकार हम इन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। 20/100 प्लस 5 जोड़ देंगे 105। ये हमारा सटीक बैठ रहा है। इसे देखते हैं 22 पंजे 110। इसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब गलत। 18×90 ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। 15 पंजे 75 ये भी बहुत जा रहा है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है इसे करते हैं 20 × 5। ये हो गया 20/100। अगर इसमें हम 5 ऐड कर देते हैं तो ये बनता है हमारा 105। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं। अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपके समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। DEW अनुपात 32 समानुपात रेड अनुपात क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखते हैं। 28 बी, 27 सी, 34 34 डी है आपका 30। देखते हैं इसे किस प्रकार सॉल्व होता है ये हमारा। आइए करते हैं इसे। पहले तो मैंने पहले बता दिया है, जो ABCD है हमारी, जो पिछला क्वेश्चन बताया था हमने, उसमें हमें नंबरिंग याद होनी चाहिए, कौन सा अंक किस नंबर पे है। जैसे A 1 पे है, B 2 पे है, C 3 पे है, इसी प्रकार T 20 पे है। ये सारे वर्ड हमें याद होने चाहिए, तो इससे सवाल में हमारे आसानी रहती है सॉल्व करने में। उसी प्रकार हम देखते हैं D हमारा कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है। E हमारा 5 पे आता है। W हमारा जो है आता है 23 पे। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा कितना बनता है, 4 + 5 9 + 23 कितना बन गया हमारा 23 और 9 32। ठीक है, इसी प्रकार हम रेड को जोड़ते हैं। RED। R हमारा 18 पे आता है, E 5 पे आता है, D 4 पे आता है। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो 18 + 5 + 4 तो ये हमारा होता है 18 और 4 22, 22 और 5 27। देखा किस प्रकार ये निकल कर आया है। तो हमारा जो आंसर है वह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, बी, यानी 27 हमारा आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो आपका आज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इधर से हम इसे रफ कर देते हैं। आपने उतार लिया होगा इसे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का,
सड़क अनुपात बस अनुपात वाहन चालक। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, सड़क अनुपात बस अनुपात वाहन चालक। अब ये पूछना क्या चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है जल अनुपात जहाज अनुपात ड्राइवर। दूसरा ऑप्शन है हमारा आकाश अनुपात हवाई जहाज अनुपात पायलट। तीसरा ऑप्शन है हमारा कागज अनुपात पत्र अनुपात पाठक। चौथा ऑप्शन है हमारा पटरी रेलगाड़ी अनुपात यात्री। देखा आपने, आपका ये क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, सड़क अनुपात बस अनुपात वाहन चालक। तो इसमें आपको पूछा क्या गया है, इससे जो रिलेशन बना हुआ है उसी को देखते हुए हमें इस जो ऑप्शन है चारों, इसी का जवाब इसी में देना है। ये मतलब जो इसका रिलेशन बना हुआ है वो इन चारों में से किसका सही सटीक बैठता है। ठीक है, आइए देखते हैं। जिस प्रकार बस जो हमारी सड़क पर चलती है, चलाता कौन है उसे? वाहन चालक, चालक बोलते हैं बस जो चलाता है। उसी प्रकार देखते हैं ऑप्शन ए, जहाज हमारा कहाँ चलता है? जल में। सही बात है। चलाता कौन है? ड्राइवर, उसे जहाज को ड्राइवर कभी नहीं चलाता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, आकाश में हमारा हवाई जहाज उड़ता है, चलाता कौन है? पायलट। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा और देख लेते हैं, कागज, कागज हमारा पत्र जो बनता है कागज से बनता है, पर उसे पाठक कभी नहीं बनाता है, पाठक उसे प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर डी ले लेते हैं, ये भी गलत।